आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम स्माइलाबाद, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में पहुंची है। यहाँ एक परिवार है। पति की मौत हो चुकी है। माँ और दो बेटियां बहुत ही दुखों में जीवन बिता रही थीं। फिर आई संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसने उनका सहारा बना। आज इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री दी जा रही है। चलिए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनका जीवन बदल दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा पर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुई है। क्योंकि जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका उद्देश्य है ज़रूरतमंद व गरीब परिवारों को समय पर खाना पहुंचाना। आपको बता दूं, इस मुहिम के अंतर्गत सिर्फ रसोई का सामान ही नहीं, वो हर एक तमाम वो चीज़ पहुंचाई जाती है जो एक परिवार में मूलभूत आवश्यकता होती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दर्शकों इस्माइलाबाद में, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा का ये एक शहर है। एक कस्बे में हम इस वक्त इस्माइलाबाद के एक कस्बे में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से फ्लैक्स लेकर खड़े हैं और उद्देश्य है अन्नपूर्णा मुहिम का। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों की इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सहायता की जाती है। तो हम आपको उस परिवार से मिलवाएंगे। तो एक बात आपको और बता दूं कि आज इस कस्बे में हम दूसरी बार पहुंचे हैं, क्योंकि पहली बार हम पहुंचे थे तो जो परिवार की स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। आज हम दूसरी बार इस परिवार के पास दोबारा जाएंगे, आपको उस परिवार की स्थिति से दोबारा रूबरू करवाएंगे, उनकी हालत में कितना सुधार आया है। बने रहे हमारी खास वीडियो में। आप देख सकते हैं संत जी के अनुयायी हैं, उस परिवार के घर में जा रहे हैं, जिसकी आज ये सहायता दूसरी बार की जा रही है। तो हम आपको उस परिवार से मिलवाते हैं। हम उस परिवार के घर के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी एक आप कह सकते हैं बरामदा है या गली भी कह सकते हैं आप इसे। हालांकि ये जो परिवार के घर का ही हिस्सा है। हम आपको कमरा दिखाते हैं। ये एक कमरा है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अंदर आएँ, यहाँ का कुछ दृश्य दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा वो कुछ सामग्री रखी गई है और भी इसके अलावा कुछ सामान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जानेंगे संत रामपाल जी के अनुयायियों से इस परिवार के लिए क्या आया है आज। तो इधर आप देख सकते हैं परिवार है, एक माता जी हैं, दो बहनें हैं। तो हम आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार माता जी। माता जी, क्या नाम है आपका? मीना जी। माता जी, परिवार में कौन कौन है आपके? कितने सदस्य हैं? 4 जी हैं जी। 4। कौन कौन सदस्य हैं? भाई और 3 लड़के, 2। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि जब हम पहली बार आए थे तो इन्होंने बताया था कि जो इनके पति हैं वो कुछ कारण से इनके साथ नहीं हैं और इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये सामग्री आई है। कुछ दालें हैं, कुछ चना है, कुछ मसाले। हम जानेंगे अच्छे से कि क्या क्या इस परिवार के लिए आया है। आपको बता दूं कि जो परिवार है, परिवार की स्थिति नाजुक है, क्योंकि जो एक पति है और एक पिता है, वो इस परिवार के सर पर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि गुजारा करना कितना मुश्किल होगा इस परिवार के लिए। संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, हम आपको इनसे मिलवाते हैं, जानते हैं आज इस परिवार के लिए बताया जा रहा है कि दूसरी बार ये सामग्री है। तो आज क्या क्या लेकर आए हैं संत जी के अनुयायी अपने गुरुदेव की ओर से,
नमस्कार जी। सत्साहिब जी। सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप इस परिवार के लिए दूसरी बार ये सहायता लेकर आए हैं, तो आज क्या-क्या इस परिवार के लिए लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसी की मुहिम से ये परिवार जुड़ा था और आज इनको ये दूसरी बार ये संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री भेजी है, जो इस परिवार के लिए भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने। ये जी 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है और जी ये 2 डिब्बे दूध के पाउडर के हैं, सूखा दूध है, इसका दूध भी पी सकते हैं, अमूल का है ये, और चाय भी बना सकते हैं। ये चाय पत्ती है जी। 4 प्रकार की दालें हैं जी, जैसे ये मूंग की दाल होगी जी, ये काला चना हो गया जी, ये मूंग की धुली दाल होगी जी, ये चने की दाल होगी जी। ऐसी 4 प्रकार के मसाले हैं जी, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, धनिया और जी बेसन है जी। परिवार जैसे कभी कोई भी कड़ी व कोई ऐसी सब्जी बनाना चाहे। ये 2 लीटर सरसों का तेल है जी। ये अचार है जी। ये घड़ी का पाउडर है जी, जो कपड़े धोने के लिए काम आता है। हाँ जी। ये नहाने का साबुन है जी। ये कपड़े धोने का साबुन है और 1 किलो टाटा का नमक है। और जी इस परिवार ने हमें बताया था भी गुड़ियों के लिए चप्पल नहीं है घर पहनने के लिए, तो इनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने 2 जोड़ी चप्पल भेजी हैं जी, दोनों गुड़ियों के लिए एक-एक जोड़ी। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये कुछ सामग्री है, उसके साथ ये कुछ सामान है, जैसा चप्पल जो परिवार है इन्होंने कहा होगा संत जी की न्यायों से। हम परिवार से भी जानते हैं कि माताजी, जैसा कि संत जी के न्यायी कह रहे हैं कि आपके घर ये सामग्री दूसरी बार आई है, तो क्या सच में ये सामग्री आपके पास दूसरी बार आई है? दूसरी बार आई, हाँ सही है, सच है। तो आपने फ़ोन कब किया था इन्हें? कल ही किया था। कल किया। तो ये चप्पलों के बारे में भी कल ही कहा था? हाँ जी, कल ही कहा था। आज ही आ गए। आज आ गई है। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की न्यायियों को इस परिवार ने जो कल है कॉल किया था कि सामग्री है जो हमारी वो समाप्त हो रही है, तो देकर जाएं। तो आज ये संत रामपाल जी के न्यायी पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप, 4 प्रकार की दालें हैं, 4 प्रकार के मसाले हैं और भी आलू, प्याज, चप्पलें हैं, अच्छे ब्रांड के जो आप देख सकते हैं, टाटा सोल्ट हो गया, या जो भी सामग्री यहाँ पर लाई गई है एक अच्छे ब्रांड की, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक तरह से क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मगर भगवान दर्शकों, ये संत जी के न्यायी हैं और आज इस परिवार के पास पहुंचे हैं अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस सेवा में। तो सर, क्या नाम है आपका? सुभाष दास। तो सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसा कि बताया जा रहा है आपके द्वारा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये सामग्री है इस परिवार के लिए दूसरी बार आई है, तो कितनी बार आती रहेगी ये सामग्री? जब तक इस परिवार में से कोई सक्षम नहीं हो जाता, जॉब नहीं लग जाता, कोई इनकम का सोर्स नहीं बन जाता, तब तक ये सामग्री लगातार आती रहेगी। सर, जैसा कि हमने परिवार से बात की तो उन्होंने हमें पहले भी बताया कि पिता है बच्चों का,
तो वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा इस परिवार को। एक परिवार में और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उस विषय में क्या सहयोग है संत जी द्वारा? इसके अलावा इस परिवार को जो भी कठिनाई पेश आएगी उसके बारे में गुरुजी को ये जो इनको कार्ड दिया हुआ है उस पे कॉल करेंगे। किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है उसका समाधान गुरुजी जरूर अवश्य करते हैं और करते आ रहे हैं, करेंगे। दर्शकों, इन्होंने कहा है कि जैसी भी तकलीफ परिवार को होगी उसी का समाधान संत रामपाल जी महाराज इसी तरह करते रहेंगे, क्योंकि एक दो परिवार नहीं है, ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके संत रामपाल जी महाराज इसी तरह हर महीने राशन पहुंचाते हैं, या जो भी वो तमाम ज़रूरतें हों जो एक परिवार के भरण पोषण के लिए ज़रूरत होती हैं, वो संत रामपाल जी महाराज पहुंचाते हैं। ये एक भाई हैं, युवा भाई हैं, हम इनसे जानते हैं। नमस्कार भाई। सत साहिब जी। क्या नाम है? गौरव दास है। तो गौरव भाई, हमारे दर्शकों को बताएं, जैसा कि आपके गुरुदेव हैं, इस समय जेल में हैं, तो एक जेल में जाना शब्द जो है बहुत ही एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा शब्द होता है। और दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए भी इतने हजारों जो परिवारों के मसीहा बने हुए हैं, इसका कारण क्या है? ये संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब जी के अवतार हैं। और गुरुजियों ने एक अखबार में पढ़ा था कि कोई परिवार राशन के बिना उन्होंने पूरे माले जो घर का मुखिया था उसने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी। तो तब से संत रामपाल महाराज जी ने ये ठान ली थी कि कोई अब भूखा नहीं सोएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई इलाज के बिना नहीं मरेगा। तो तब से संत रामपाल महाराज जी ने ये मुहिम चलाई। तो सर, जैसा कि दर्शकों इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है, क्योंकि जो हमारा भारत देश है, को बता दूं कि हमारा भारत देश है, इसमें लाखों परिवार हैं जो कई रातें हैं अपने भूखा पेट जो रातें हैं गुजारते हैं। तो उसी दौर में संत रामपाल जी महाराज सामने आते हैं और एक अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से ये मुहिम चलाते हैं, जो बहुत ही कारागर साबित हुई है। क्योंकि आप दर्शकों देख सकते हैं कि इस जो मुहिम का नारा है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस मुहिम को ये नारा दिया गया है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार इस समाज को बदलने योग्य क्षमता रखते हैं। परिवार से जानेंगे उनकी और क्या जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि परिवार में बहुत ज़रूरतें होती हैं। इस सामान के अलावा भी अगर परिवार की कोई ज़रूरत होगी तो वो हमें बताएंगे। तो फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे संत जी के न्यायी। माता जी, जैसा कि संत जी के न्यायियों ने कहा है कि जो भी आपकी ज़रूरत होगी, जैसे आपने ये चप्पलों के लिए कहा होगा इन्हें, तो उस विषय में आपकी और कोई ज़रूरत भी है? कौन मंगवा लेंगे क्या के? हम सिलेंडर भरवाने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सिलेंडर का खर्चा। इस समय भरा है सिलेंडर का? अभी भरा है, अभी थोड़े दिन का है। तो और कोई आपकी ज़रूरत बस इस समय नहीं है? एक इस कमरे में बहुत गर्मी लगती है। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार ने बताया कि सिलेंडर है, दर्शकों जैसा कि परिवार ने हमें बताया कि जो ये कमरा है कुछ गर्मैश है, गर्मी लगती है। और एक और इन्होंने समस्या बताई है कि जो सिलेंडर है इनका इस समय तो जो फिल है, लेकिन इन्हें भरवाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम इस विषय में भी संत जी के न्यायियों से जान लेते हैं, इस विषय में क्या सहयोग है जी। ये इन्होंने अभी परिवार ने बताया कि इनके सिलेंडर भरवाने में ये असमर्थ हैं, और अभी तो फिलहाल इनका सिलेंडर अभी है उसमें गैस। तो जब भी इनका गैस सिलेंडर ख़त्म होगा तो ये हमें तुरंत इनको कार्ड दिया गया आश्रम की तरफ से, उस पर फ़ोन करके जब भी ये बताएंगे हम तुरंत इनका गैस सिलेंडर सतगुरु रामपाल महाराज जी के दया से उनके आदेश अनुसार तभी भरवा देंगे। और एक इन्होंने और समस्या बताई है कि इस कमरे में यहाँ इनको गर्मी की समस्या भी, गर्मी लगती है क्योंकि कमरा चारों तरफ से बंद है, कहीं से कोई हवा क्रॉस। आप दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये कमरा दिखाएं एक बार। जो ये कमरा है, देख सकते हैं यहाँ पर कहीं से भी हवा जो है पास होने का रास्ता नहीं बचता है। तो जो जिसके कारण यहाँ पर जो गर्मैश है वो अंदर बन जाती होगी। तो
हाँ जी, इस विषय में क्या कह रहे थे आप? ये इनके लिए जो इनको यहाँ के गर्मी में दिक्कत है इनको, जैसे चारों तरफ से ये कमरा बंद है, चारों तरफ जी। दीवारें हैं, किसी इधर भी मकान है उधर भी मकान है, चारों तरफ मकान है, तो यही एक कमरा है इनके पास और इसका कोई क्रॉसिंग नहीं है हवा की, तो उसके लिए ये बोल रहे हैं गर्मी में दिक्कत है, तो उसके लिए इनके लिए एडजस्ट फैन संतराम पलमा राज्य का देश अनुसार इनको एडजस्ट फैन की सहायता इनको दी जाएगी और एडजस्ट फैन इनका लगवा के दे देंगे। तो दर्शकों इन्होंने बताया है कि एडजस्ट फैन का है, तो ये अरदास लगाएंगे, ऐसा ही कहना है नहीं, एडजस्ट फैन जी। को भी तुरंत लगवा देंगे इनको, तुरंत लगवा दें। कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों ऐसा कह रहे हैं कि जो सिलेंडर है जब ये कॉल करेंगे इन पर तो ये सिलेंडर के लिए आ जाएंगे या जैसा भी है, और एडजस्ट फैन का है वैसा ही इसी सेम कंडीशन है वैसा ही करेंगे। तो एक और बात है जो मैं परिवार से पूछना चाहूँगा, माता जी जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आपके घर बताया आपने भी कहा कि ये दूसरी बार सामग्री है और ऐसा कह रहे हैं कि जब तक आप कमाने में सक्षम नहीं हो जाते तो तब तक आपके घर ऐसे ही सामग्री है या जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो संत जी की ओर से पूरी कर दी जाएंगी। तो क्या मतलब आपका जो हालत है, आपको लगता है अब कि पहले से कुछ धीरे धीरे सुधार आ रहा है? कर ठीक है यार। आ रहा है सुधार। हाँ जी। तो दर्शकों जैसा कि और माता जी जैसा कि आपके घर संत जी के अनुयायी आते हैं, हम जानना चाहेंगे इनका व्यवहार कैसा होता है? नहीं, अच्छा होता है, शरीफ है, कोई वो नहीं है, ठीक है। बहन करके आपको हाँ, बहन करके बुलाते हैं। हाँ जी। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का भी जो व्यवहार है बहुत अच्छा है, इनके बोलने की शैली बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम भी बात करते हैं इनसे, क्योंकि जो संत जी के अनुयायी हैं ये हमें सूचना देते हैं कि जहाँ भी रिपोर्ट करनी है, जहाँ भी कवरेज करनी है, हमसे भी बहुत ही ये बखूबी पेश आते हैं। तो बहुत ही एक संत जी के अनुयायियों में भी बहुत ही एक अच्छा जो है संस्कार इनके गुरुदेव द्वारा दिया गया है। देख सकते हैं आज की इस वीडियो में आपने देखा है कि संत जी के अनुयायी संत जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम है, कुछ सामग्री है और ऐसा ही ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये चलती रहेगी। हम आपको मिलेंगे एक परिवार के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको एक पड़ोसी से मिलवाएंगे जो कि आसपास रहने वाले हैं, इसी जो है एरिया के रहने वाले हैं, क्योंकि जो आसपास रहने वाले लोग होते हैं उनका जो उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि वही बता सकते हैं कि उन्हें कैसा लगता है या इस परिवार की पहले स्थिति थी अब वो सुधर रही है या नहीं। दर्शकों हमारे साथ नरेश जी इस वक्त मौजूद हैं जो कि इसी एरिया के आसपास रहते हैं जी, तो हम इनसे जानना चाहेंगे इनके विचार क्या हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो नरेश जी हमारे दर्शकों को बताएं, जैसा कि आपके एरिया में आज ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये दूसरी बार बताया जा रहा है कि सहायता की गई है, तो क्या विचार है आपके, कैसा है? सबसे पहले तो मैं ऐसे संत का धन्यवाद करूंगा, प्रणाम करूंगा जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना भी हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में और भी बहुत जगह चल रही है, पंजाब में भी चल रही है, जो बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं, मतलब बहुत मदद कर रहे हैं। मैं ऐसे गुरु को धन्यवाद करता हूँ। सराहनीय, अच्छा लगा आपको ये कार्य? मेरे को बहुत अच्छा लगा और मल्ले पड़ोस को भी बहुत अच्छा लग रहा है जी, ये ऐसे संत महान जो उनकी सेवा कर रहे हैं। सर जैसा कि हम देखते हैं समाज में संत होते हैं, मांगने खाने वाले होते हैं, कोई आता है संत तो घर से कुछ लेकर ही जाता है, कुछ देकर नहीं जाता। तो क्या आपने आज से पहले ऐसे संत देखे थे जो कुछ देकर ही जा रहा है घर में? पहले ही संत देखे मैंने, यानी तो बहुत बड़े बड़े संत हिंदुस्तान के अंदर है जो लाखों करोड़ों रुपया रोज कमा रहे हैं सत्संग करके या किसी तरीके से मान ले, तो कोई किसी किस्म का दान नहीं करते। ये एक पहले संत है जो इस दुनिया में दान लगे कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चला रखी है। अच्छा लगा? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा मेरे को। तो मैं तो ऐसे संत को प्रणाम करता हूँ। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा।
रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। दर्शकों, कुछ समय पहले जो परिवार ने एक समस्या हमें बताई थी कि जो ये कमरा है, इस कमरे में बहुत ही गर्मी का इन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। यहाँ पर चार दीवारी है और आने जाने का जो हवा का रास्ता है वो यहाँ पर बहुत ही कठिनाई भरा होता है। तो उसके जवाब में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का ये जवाब था कि यहाँ पर एडजस्ट फैन लगाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फराटा है, ना कि एडजस्ट फैन। हम इनसे जानेंगे कि इसका भी क्या कारण है, और कुछ ही लम्हे में या कुछ आप कह सकते हैं 10 से 15 मिनट में है जो ये पंखा है यहाँ पर मुहैया करवा दिया गया है। भाई हैं गौरव भाई, एक बिल लेकर खड़े हैं अपने हाथ में। हम आपको बिल भी दिखाएंगे, पहले इनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि आपने मुझे पहले कुछ समय पहले ही कहा था कि हम एडजस्ट फैन लगाएंगे यहाँ पर, तो एडजस्ट फैन क्यों नहीं लगाया? ये एडजस्ट फैन सुविधा बढ़िया नहीं थी एडजस्ट फैन के लिए यहाँ पे। तो गुरुदेव ने बोला है कि गुरुजी ने हमारे भी जो भी काम करना है अच्छे तरीके से करना है, बढ़िया तरीके से करना है, कि कल कोई ये ना कहे कि आपने एडजस्ट फैन लगाया था तो भी बात नहीं पड़ी। तो बढ़िया तरीके से काम करने के लिए गुरुजी ने बोला भी जिस परिवार के लिए जो सहायता दे रही है तो अच्छी सहायता उसको देनी है, कि कल को कोई ये ना कहे भी ये हल्की चीज़ दे गई या कि ये क्या कर गई। और इस परिवार के लिए हम ये पंखा लेके आए हैं, और ये 2400 रुपये का पंखा है, और इसका ये बिल है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये कुछ शॉप का नाम है, ये बिल है। अभी आज की ही डेट है, ये 17 तारीख है, 9वां महीना। अभी हम इस्माइलाबाद कस्बे में है, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, तहसील है, और पेहवा तहसील में पड़ता है। और ये जहाँ हम ये सामान देने आए वहाँ पास में ही बाज़ार है, तो हमें 10-15 मिनट ही लगे। हम साथ ही साथ गुरुजी की दया से इनको ये सामान दिया गया, मुहैया करवाया गया पंखा। सच दर्शकों, मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा, ये पंखा दिखाएं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नया पंखा है, पॉलीथीन भी नहीं इस पर उतरा है, एकदम बहुत ही A1 क्वालिटी का जो ये पंखा है। देख सकते हैं यहाँ पर मोटर है ये इसकी, ये 100 जी। आपका कहना है? ये बिल्कुल कॉपर में है जी। मार्केट में एल्युमिनियम के भी आते हैं पंखे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कह रखा है भी जो भी किसी को सामान दो पूरा क्वालिटी का दो। तो ये पंखा कॉपर में है जी। कॉपर का जो पंखा है वो एक उच्च क्वालिटी का देखो जी, ये यहाँ के इसकी वो भी लग रहा है ब्रांड इस पे। ये कोई बात नहीं, थोड़ा हाँ जी, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं 100 का 100 कॉपर में है। तो क्वालिटी में आप शक नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि इस भाई ने दर्शकों एक बात कही थी कुछ जब हमने इनसे बात की। इन्होंने कहा था कि हमारे गुरुदेव का ये आदेश है कि काम चलाना नहीं है, काम बनाना है, अच्छा काम करना है। तो उसी के उत्तर में ये काम किया गया है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया गया है। एक अच्छी ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी का पंखा है बहुत। ये कितना इसका आपने बताया था हमें? ये प्राइस है 2400 रुपये का हाँ, है ये 2400 इसका जो प्राइस है दर्शकों। तो एक अच्छी क्वालिटी का जिसे हम पंखा कहते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी है, और इसकी 2 साल की गारंटी है। कोई भी कुछ हो जाए तो ये 2 साल तक इसकी गारंटी है। तो सर, जैसा कि हमें इतना तो विश्वास हो गया है दर्शकों कि जो भी परिवार की मांग रहेगी या जो भी परिवार की ज़रूरत रहेगी वो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से पूरी करते रहेंगे जी। ऐसा ही है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। तो दर्शकों, एक बहुत ही अच्छा काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने। परिवार है, इन्होंने हमें ही कुछ समय पहले इन्होंने हमें बाकायदा समस्या ही बताई थी। इन्होंने कोई ऐसी मांग नहीं की थी कि हमें ये लाओ या वो लाओ। इन्होंने सिर्फ एक मांग की थी, इन्होंने सिर्फ एक समस्या बताई थी, और संत जी के अनुयायियों ने या संत रामपाल जी महाराज जी ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया है। तो माता जी, जैसा कि कुछ समय आपने हमें पहले ही बताया था कि
पंखा है हो या गर्मी है इस कमरे में, तो इसके उत्तर में संत रामपाल जी महाराज ले आए हैं यह पंखा कुछ 10 से 15 मिनट में। तो और क्या कहना चाहोगे आप? हमारी इतनी मदद करी, धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी का, हमारी सुविधा पूरी करी। तो बहन मैं आपको कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों का कहना है कि जिस प्रकार आपने ये डिमांड रखी, आप बिना हिचकिचाहट इन्हें ऐसे ही जो भी आपकी ज़रूरत है वो बता सकते हैं। हाँ जी बताओ। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज है उनका कहना है कि जो भी परिवार है आप जैसे, उनके संत रामपाल जी महाराज अपने परिवार के जैसे ही ख्याल रखते हैं। हाँ जी। तो हम आपको मिलेंगे एक नए परिवार के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे एसए न्यूज हरियाणा के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब